नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल द सक्सेस ट्रिप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट का नया बैच शुरू कर रहे हैं और हम लोग यूपी टेट की बैच में आज सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण का टॉपिक और पर्यावरण के टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जैसे पर्यावरण पूरा हो जाएगा इसके बाद और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा। आप सभी लोग हमारे द सक्सेस ट्रिप से परिवार से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे आज पर्यावरण के परिवार टॉपिक से। आज पर्यावरण का पहला टॉपिक परिवार हम शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। यूपी टेट 2023 होने वाला है। अभी तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है लेकिन होगा जरूर। तो इंतजार करने से अच्छा है कि हम लोग तैयारी अपनी समय रहते हुए शुरू कर दें और ये नहीं कि जब एग्जाम आएगा तो 10 दिन 20 दिन 1 महीने में तैयारी नहीं होगी। समय रहते हुए भरपूर और अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग टारगेट ये रखना है कि यूपी टेट में 120 प्लस नंबर लाना है हम लोगों को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज परिवार टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं परिवार की विशेषता। परिवार होता क्या है, हम सभी लोग जानते हैं और पढ़े भी हैं और परिवार में ही पले बड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं परिवार की विशेषता। परिवार से बालक का सामाजिकरण होता है। परिवार से बालक का सामाजिकरण होता है। बालक की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। हम सभी परिवार में ही पले बड़े हुए हैं। हम लोग सबसे पहले जो कुछ भी सीखे हैं अपनी माँ से। हमारी माँ ही पहली शिक्षिका होती है। इसके बाद अपने आसपास पड़ोस से जो कुछ चीजें देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसी से हम लोग कुछ पहचानते हैं। तो हम लोगों को सामाजिक ज्ञान जो होता है, समाज से जो हम सीखते हैं, अपने सबसे पहले तो अपने परिवार से, इसके बाद में हम लोग अपने आसपास पड़ोस से चीजें सीखते हैं। आइए आगे देखते हैं। परिवार समाज की पहली इकाई है। परिवार जो है समाज की पहली इकाई है। परिवार में वंशानुगत संबंध पाया जाता है। परिवार में हमारे वंशानुगत संबंध पाया जाता है। जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, इसके बाद माता पिता, इसके बाद हम लोग भाई बहन, इसके बाद ऐसी ही पीढ़ियां बढ़ती रहती है। यही है वंशानुगत क्रम। आइए आगे देखते हैं। परिवार एक सामाजिक संस्था है। पर हमारे परिवार में माता पिता, दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं। इसके बाद में आगे आने वाली पीढ़ियों के जैसे भाई बहन हैं तो भाइयों के शादी हो जाएगी, उनकी बीवी, फिर उनके बच्चे। तो यही है, ये अपना परिवार एक संस्था है। आइए आगे देखते हैं। परिवार में आर्थिक व्यवस्था का आदर्श स्वरूप पाया जाता है। सभी परिवार में, हमारे या आपके सभी परिवारों में एक परिवार में आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है। मतलब है कि हर परिवार में कोई न कोई एक आर्थिक रूप से कमाने वाला होता है। जैसे हमारे पिताजी, आपके पिताजी, जब तक परिवार में कोई पर्सन कमाने वाला नहीं होगा तो हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, हम लोगों का खर्चा पानी कैसे चलेगा। व्यवहारिक रूप में समझिए, बहुत मजा आएगा एकदम सिंपल भाषा में। तो हमारे परिवार में कोई किसी न किसी को तो कमाना पड़ेगा। जब कमाएंगे तभी तो खाएंगे। जैसे हम लोग इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ जहाँ जहाँ तैयारी करते हैं तो हम लोगों को पढ़ने के लिए पैसा तो पिताजी देते हैं, भैया देते हैं। तो कहने का मतलब आर्थिक व्यवस्था हमारी तभी सही होगी जब हमारे परिवार में कोई न कोई हमारी आर्थिक मदद करेगा, जैसे हमारे पिताजी, हमारे भैया जी करते हैं। आइए देखते हैं और आगे। परिवार में मुखिया प्रमुख होता है। अब आइए यहाँ से समझते हैं। सभी परिवार का सदस्य मुखिया होता है या तो पिताजी होते हैं। पिताजी के पिताजी हैं, अगर दादाजी हैं तो सबसे पहले वो मुखिया तो दादाजी होंगे, फिर इसके बाद पिताजी रहते हैं। तो अगर पिताजी जो कमाते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था सही करते हैं, अपने परिवार के लिए जो कुछ भी कमाते हैं तो सबसे पहले अपने
पिता मुखिया जी को देते हैं। मुखिया जी पूरे परिवार का संचालन करते हैं। किसको पढ़ाई के लिए चाहिए, किसको कैटरेस के लिए चाहिए, किसको खर्चा चाहिए, राशन पानी, सारी व्यवस्थाएं परिवार का मुखिया होता है। ये सारी चीजें सभी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में अब हम लोग देखेंगे परिवार के कार्यों का वर्गीकरण। परिवार के कार्यों का वर्गीकरण देखते हैं तो मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ फैमिली में किया है। परिवार का वर्गीकरण मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ फैमिली में किया है। परिवार का वर्गीकरण दो भागों में किया है, एक आवश्यक कार्य और दूसरा अनावश्यक कार्य। तो समझते हैं आवश्यक कार्य क्या है और अनावश्यक कार्य क्या है। आवश्यक कार्य में जैसे शैक्षिक व्यवस्था में जैसे हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा कहाँ देना है, किस स्कूल में देना है, कॉलेज में देना है, डिग्री कॉलेजों में देना है, इसको कौन मैनेज करेगा, जैसे परिवार के मुखिया मैनेज करेंगे। इसके बाद में आर्थिक व्यवस्था, पैसा आएगा कहाँ से, तो पैसा मुखिया के द्वारा हम लोग मांगते हैं अपने परिवार में, तो हम लोगों को पैसा मुखिया जी ही देते हैं, जैसे हमारे दादा या पिताजी। इसके बाद में लैंगिक व्यवस्था, ये आवश्यक कार्य में लैंगिक व्यवस्था में जैसे परिवार में बेटा बेटी की शादी करने के लिए, ये लैंगिक व्यवस्थाओं में शादी विवाह करने का प्रयोजन मुखिया जी के द्वारा ही किया जाता है। सारी चीजें आप जानते हैं मुखिया जी के द्वारा ही तय किया जाता है, जैसे दादाजी पिताजी के द्वारा। हाँ, इसके बाद मामा और फूफा भी आ जाते हैं बाहर से, तो हमने मजाक करने के लिए बोला। आइए आगे समझते हैं। इसके बाद में अनावश्यक कार्य दूसरा जो है, अनावश्यक कार्य में क्या है, अनावश्यक कार्य में जैसे इसको मुखिया जी द्वारा तय नहीं किया जाता है, लेकिन एक हिसाब से तय भी किया जाता है, क्योंकि जैसे उसमें बच्चे मनोरंजन करते हैं, खेलते कूदते हैं, खेल भावना से खेलते हैं, और स्पोर्ट की चीजें हुई, लेना हुआ, तो ये सब अनावश्यक कार्य में आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। परिवार दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली, ये समझने की बात है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं, एकल परिवार में होते हैं माता पिता और भाई बहन, जैसे उनके अविवाहित बच्चे, एकल परिवार, समझ गए। आइए आगे देखते हैं। ये दूसरा है संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। ये फैमिली जो है बहुत बड़ी होती है। तो समझते हैं ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, विवाहित अविवाहित बच्चे, जैसे कि एक छत के नीचे रोटी खाने वाले कई सारे लोग, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, कुछ अविवाहित बच्चे, कुछ विवाहित बच्चे। और इसमें ऐसे कहा जाए कि 3 पीढ़ियां एक साथ रहते हैं, तो इसे ही ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। ज्वाइंट फैमिली बहुत बड़ी होती है, जैसे चाचा चाची के भी लड़के, माता पिता जैसे हमारे भाई बहन उनके लड़के, तो ये फैमिली जो है बड़ी हो जाती है। तो ये हुई संयुक्त फैमिली। इसमें 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ ही रहते हैं, एक साथ खाना बनाना, एक छत के नीचे रहते हैं, ये हुआ संयुक्त फैमिली। और एकल जो परिवार होता है, एकल परिवार ये छोटा परिवार होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसमें माता पिता, उनके बच्चे, अगर हो सकता है दादा दादी जिंदा है तो अच्छी बात है, इसके बाद में उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, तो छोटा परिवार होता है। आइए समझते हैं एकल परिवार के दोष कौन कौन से होते हैं, और समझेंगे संयुक्त परिवार के भी दोष। तो यहाँ से यूपी टेट में और सीटेट में भी कभी कभी पूछता है, 1 नंबर तो श्योर है यहाँ से यूपी टेट में पूछता है परिवार वाले चैप्टर से। और परिवार चैप्टर यूपी टेट के सिलेबस का पहला टॉपिक है, इसको बढ़िया से समझेंगे। एकल परिवार के दोष कौन कौन से होते हैं,
एकल परिवार में नव दंपति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता है। उन्हें सलाह देने के लिए कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं होता है। जब माता पिता कामकाजी होते हैं, बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता है। समझिए इस बात को। जैसे एकल परिवार में बुजुर्ग का, जैसे दादा दादी हैं, एकल परिवार में अगर माता पिता दोनों कोई जॉब करते हैं तो बुजुर्ग का सहारा कोई नहीं रहता है। माता पिता तो अपने जॉब में व्यस्त रहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं रहता। एकल परिवार में ये समस्याएं रहती हैं। अगर भाई बहन होते और एक दो, तो उसमें बुजुर्ग माता पिता की देखभाल दादा दादी को कर लेते हैं। लेकिन यहाँ यही दिक्कत आती है। इसके बाद में इनको कोई सलाह नहीं देता है। इसके बाद कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं होता है। जब माता पिता कामकाजी होते हैं और बच्चे की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता। यहाँ एकल परिवार में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर माता पिता कामकाजी हैं तो वे अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। जैसे माता पिता अगर दोनों कामकाजी हैं, अपने ड्यूटी करने चले गए, बच्चे पढ़ने गए या नहीं गए, कोई देखने वाला नहीं है, तो ये सबसे बड़ी यहाँ हानि होती है। और बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आती हैं एकल परिवार में। अगर संयुक्त परिवार होता तो उसमें ज्यादा लोग रहते हैं, तो सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। आइए समझते हैं संयुक्त परिवार के दोष कौन कौन से होते हैं। संयुक्त परिवार में क्या क्या दोष है। संयुक्त परिवार में परिवार बड़ा होने के कारण सदस्यों को कम सम्मान मिलता है और अक्सर काफी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आप संयुक्त परिवार में देखे होंगे कि अगर बड़ा परिवार है तो वहाँ कुछ न कुछ चीज घटा रहता है और छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होते रहते हैं। संयुक्त परिवार क्योंकि वो बड़ा परिवार होता है, उसमें 2-3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं, इसलिए उस परिवार में झगड़े ज्यादा होते हैं। तो महिलाओं में सम्मान, कुछ किसी को थोड़ा सा कुछ चीजें कम मिली तो उस लिए झगड़े हो जाते हैं। किसी के बच्चे को खाना कम मिला, किसी के बच्चे को रोटी कम मिली, या पढ़ाई में कुछ पैसा इधर उधर हो गया, किसी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं संयुक्त परिवार में अक्सर देखी जाती हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज परिवार का ये पहला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया है। और यहाँ से आप ऐसे ये मत सोचिए कि यहाँ पर परिवार के सिलेबस से यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि परिवार से बालक का सामाजिकरण होता है, परिवार का प्रथम शिक्षक कौन होता है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है। तो ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग, आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कमियां कहाँ रह गई। और आप लोग 10 अच्छे परिवार से जुड़े रहिए। अब हम हर रोज यूपी टेट का सिलेबस अब तो शुरू कर दिए हैं। हर रोज वीडियो आएगा, आपको मिलेगा 10 अच्छे परिवार पर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।